अपने पिता की आज्ञा मान, राज्य में मूर्छित दशरथ सूना पड़ा जहां। राम लक्ष्मण की सगाई हो गई, रानी मांडवी से भल और शत्रुघ्न की शादी रानी सुकृति से भल। ये लोग बियाह करके जब राजा दशरथ पतोह लेके अइले, उस्ताद तनी गौर करो, ई माई बाबू का तो भाग्य बा कि जब पतोह शारदा देवी बन के अइली तो यहाँ ले पीढ़ी चल गई। लेकिन राम को चारों भाइयों का बियाह होके जब पतोह घर में अइली तो बाबूए जी पर विपद पड़ गई और राम वन को चले गए। राजा दशरथ मृत्यु शैया पर पड़ गई, प्राण अब निकलला कि तब निकलला। राजा दशरथ मरे की अवस्था में होगी। जब राजा दशरथ मरे की अवस्था में होगी तो सीता और लखन राम तीनों मूर्ति जंगल को जाने लगी। तो देखा, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, बतौली की बिरहा बड़ा कोझा कबा। एक लाइन गीत बा, फिल्म कौन है बाबू? फिल्म का नाम रुक तोर जन्म ना भइल रहे, हम बतावत थे तो सुन ले तब बजा। फिल्म का नाम रहल प्यार झुकता नहीं। गीत कौन रहल? ये कहाँ रहल? कौन गीत बना? कि तुझे अपना साथी बनाने से पहले यार मुझको बहुत सोचता है। राजा दशरथ मृत्यु शैया पर है। राम लक्ष्मण जब जंगल के जाए लगल तो राजा दशरथ रो के एगो बात कहले, प्राण निकला वाला है। देखो बड़ा अजीब चीज हम बताओ थी, तनी से दिमाग न हटो बिरहा से, सद जाई कैसे कि रघुबर तुझे वन में जाने से पहले, रघुबर तुझे वन में जाने से पहले बाबुल को कंधा रघुबर तुझे वन में जाने से पहले अब बाबुल को कंधा लगाना पड़ेगा। अरे सीता लखन को ले जाने से पहले न जा बेटा, ये हमार लाल जंगल के मत जा। राजा दशरथ रोवे लगवा, चचा रो के राम के मना कर थुआ। राम कहला कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप ही ने कहा है पिताजी कि मेरे बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को 14 वर्ष की राजगद्दी, तो हमें तो जाना ही होगा। राजा दशरथ कहे कि बेटा हम मरे वाला ही रे पगला, बेटा को फर्ज अदा कर दे, अपने बाबू का कंधा लगा देता, हमरे अर्थिया के कन्हिया लगा के जा लाल। लेकिन राम ने एक नहीं सुना और अपने पिता को मृत्यु शैया पर तड़पते छोड़ करके जंगल को चले गए। आज जब जंगल के चल गए तो देखा बिरहा यहीं से मोड़ ले। राम गई जंगल में और मृत्यु शैया पर राजा दशरथ वो प्राण निकला वाला शहर का संग लगी बेटा। ललार लार लला लार लाल लर लारा नार नार नना नार नार नारा। राम जब वन को चले राजा जी हैरान हुए, राम जब वन को चले राजा जी हैरान हुए, बीतता चौथा पन में राजा जी परेशान हुए। गगन व धरती आंसू ढाल करके रोते थे, गगन व धरती आंसू ढाल करके रोते थे, उधर नर नारी अयोध्या के नहीं सोते थे।
के समझ ले ताकि बिरहवा समझ ले में दिक्कत न हुई। कुछ वक्त बीता धीरज में जब राज आया, तब तक हुआ झमेला जमराज आया। बिहस के राजा बोले राम को दिखला, कहाँ है मेरे राम चल उनसे मिला। जमराज कहाँ राज यहाँ राम नहीं, जमराज कहाँ राज यहाँ राम नहीं, जमराज कहाँ राज यहाँ राम नहीं। राजा छोड़ो या धरती तेरा काम नहीं। राजा राम तो जंगल को चले गए। राजा दशरथ मृत्यु सैया पर पड़े थे बाबूजी, तवलही यमलोक से यमराज आ गए। यमराज आए करके राजा दशरथ के पास खड़े हो गए। कल राजा जी आपके चले के, कल कहाँ, कल दुनिया छोड़ के चले के। राजा दशरथ कल कि महाराज हमरे बेटवा के दर्शन करा देवा न। कल तोहरे बेटवा गई जंगल में, राम का दर्शन न होई। ए राजा आपके दुनिया छोड़ के चले के बा। इतना ही कह करके जमराज राजा दशरथ का प्राण निकाल लिया। रघुवंश पुराण में कवि जी, रघुवंश पुराण के 7वें अध्याय में लिखी हुई यह चीज है, जिसको मैंने बिरहा लिखते समय कलम कांप गई बाबू। तनी से गौर करब। राजा दशरथ कल कहाँ ले चलबा, कल दुनिया छोड़ के चला कहा जहाँ सब लोग जाला, माई चल गई नहीं। कल हमारे बेटवा के एक बार दर्शन करा देता, कल कि न हो भाई। राम जंगल में गेल हूँ, तोहरे आदेश पर गेल हूँ। इतना ही कह करके जमराज राजा दशरथ का प्राण निकाल लिए और लेकर के रास्ता पकड़ के चले लगल। कुछ दूर जमराज गल बाटे कि रास्तवा में जाए के राजा दशरथ से एक बात कहला। कल राजा तू अयोध्या का प्रतापी राजा हुआ, पुरुषोत्तम राम के आप बाप हो, शब्द वेदी बाणों के जानकार आप राजा दशरथ हो। लेकिन मुझे अफसोस है कि तोहरे ऐसा राजा के स्वर्ग न लिख के नरक लिखल बा। राजा गनगन गनगन कांपा लगल। कल जमराज बतावत का हुआ, कल जो हम बतावत है सही बतावत। हमें आदेश हो कि आपको स्वर्ग नगरी न ले जा करके हम नरक की तरफ लेकर चले। राजा दशरथ कल की महाराज एक ठे काम ना कर देता। कल पूछो, कल तनी तो बता देता कि हम कौन पाप कैले ही जोने से हमके नरक भोग के हो। जमराज कल ई बतिया तू बड़ा बढ़िया पूछ देला। ला हम बतावत है कि तू कौन पाप कैले हुआ जोने से तोके नरक भोग के हो। जमराज अपनी बात को बता रहे हैं। कैसे बतौले तरी से तरह यह तर्ज बा कि रोवा, अरे रोवा नहीं हरवा कलूग मितवा दवा करवला के हमरे बड़के भैया गावा कि ननदी भौजी आ दोनों एक समूरी दोनों कपिया देसिया हो। यही के धनवा के रुपनिया में माई बहन लोग कि आपने तगैला हरि मोर पुरबिरे बनी, आपने तगैला हरि मोर पुरबिरे बनी। मैं बोरा झोरा गठरी लेकर कलकत्ता जाइए, कलकत्ता बैग लेके इसे कहानी पे लोग ढाल। पहलवा लोग तनी कम पढ़ल लिखल हो। बनारस जब कलकतिया अक्सर गुरुजी जानत बाटे, जब कलकतिया जो कोयलरी में लोग नौकरी करता है वो लोग आधा हिंदी बोला आधा भोजपुरी बोला। कहा कि तेरे को कहाँ जाना है, कहा कि मुझको कलकत्ता जाना है। तू भी चलेगा तो चल हमारी संग में, चल चल। एक बार संग पहले, आजकल मोबाइल हाथा हाथ हो गल बा। पहलवा चिट्ठी चल, अंतरदेशी बैरन लिफाफा।
माई बहन गीत गावन धनवा के रोपनिया में राजा दशरथ से जमराज बतियावत हूँ। कौन गीत रहलू कि आपने तगैला हरि मोर फुरबिरी बनी जी, आपने तगैला हरि मोर फुरबिरी बनी जी, हमरा से पूछा राजन सुन लीजिए कि राजा जी पहला पाप ई है आप कही, राजा जी पहला पाप ई है आप कही, हिजड़ रहल रखल तीन नारी हो राजा जी पहला पाप हिजड़ रहल। राजा दुनिया के लोग जानते हैं कि आपके अंदर पुरुषत्व तो नहीं था, आप नपुंसक रहला और नपुंसक हो करके 3-3 को बियाह कैले रहला। हिंदू धर्म के अनुसार मर्द के एगो मेहरारू रख के आदेश है। तू राम का बाप राजा दशरथ होके के नपुंसक होके के जौने के भोजपुरी में कहल जला बड़ा के तेज जाने इहो जन्मवा में रहल राजा दशरथ की संगवा इहो रहल का रे भैया कहला कि तू हिजड़ा हो के 3 गो बियाह कर लेला। अरे एगो कैला हो तो ठीक रहत क्यों कभी अच्छा सनावला। अरे बार बुढ़ऊ वाह ई औरी तेज पकड़ल ई कहत हो कि तू महापाप कैले हवा ये कि 3-3 गो जवान मेहरारू के जवानी डहुरा देला सुनत रहला तू वहीं हो जा। अरे तेज पत्ता जमराज कहले कि हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य को एक शादी करना है लेकिन तू हिजड़ा हो के 3 गो बियाह कर लेला। कौनो का लड़का न भल तो गुरु जी के बुलावा के पड़ल अब वहां हम न जाई। लेकिन राजा दशरथ कहला कि तब बढ़हन पाप तू गिना देला और कोनो पाप हम कैले ही बतैबा। तब जमराज बतौला का बतौला है कि तू सारा पाप राजा अपने बहिना साथ करी, पाप राजा अपने बहिना साथ कहल कि दूसरा पाप राजा अपने बहिना साथ कैला त राजा दशरथ के प्राण 61, 62, 65 ले पहुंच गल कि आखिर जमराज कहल का चाहत बाटा तो जमराज अपन बतिया पूरा कर देलन। का बतौले कि दूसरा पाप राजा अपने बहिना साथ कैला, आज अपने हाथ से सारावन की मारी हो चंद्रकला आज तोहरे बहनोई रहला उद्यान ऋषि। चंद्रकला और उद्यान ऋषि के इकलौता बेटा जेके कहल गल श्रवण कुमार अपने बहन के लइका के छुप करके और शब्दवेदी बाण से मार करके आपने हत्या कर दिया। वो समय श्रवण कमाई बाबू प्यास से मरत रजा अंधी अंधा दोनों मरत रह प्यास से। पानी पिलाने के लिए जब श्रवण आजू किया तो तू गईला तो जरूर पानी दहला जरूर, लेकिन अंधी अंधा पहचान गई न रजा। तो वो समय लोग तोके श्राप भी देलन जौन आज तोके लग गए कि ए राजा तूने जैसे मेरे पुत्र को मारा है, पुत्र विरह में हम तड़प रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी पुत्र विरह में तड़पते तड़पते मर जाओगे। वो अंधी अंधा का श्राप भी लगल और भगीना हत्या का पाप भी लगल। तो श्रवण की हत्या और अंधी अंधा के श्राप से आपके नरक भोग के जब ये बात
राजा दशरथ सुनल बाबू कांपन लगल, लेकिन जमराज विधि के विधान के अनुसार किए क्या? रघुवंश पुराण बताता है क्या हुआ। का भाई पुनः वही कि राजा को ले गए जमराज तो ने घरी, राजा को ले गए जमराज तो ने घरी, हल नरा कावा में तारी हो रहा। सुनने वाले मेरे भाइयों जरा सा गौर करेंगे। राजा दशरथ नरक भोगने लगे। रघुवंश पुराण लिखता है कि वहीं से बिरहे में एक मोड़ आ गई। बहुत तनी बड़े जो टेरी लगल। अरे राजा की नैया अधजल में पड़ी, पड़े है नरक में राजा कोई नहीं खेवलिया। राजा दशरथ नरक भोग लगल, लेकिन रामायण में लिखल है कि जब जंगल में राम लक्ष्मण सीता गईल तो इनके संगवा एगो घटना हो गई। ई घटना कौन भल लेगा? बिरहा में वो तर्जबा देहात में दो प्रकार का नाच बड़ा मशहूर होला। तोहन के कौन बेकल देखे चलल जाई। एगो हुरका वाले होला, दूसर का मृदंग वाले होला। एमे करिया करिया मोटे मोटे झरनाट झरनाट लौंडा हुई हैं। भले गोड़े में बेवाई फटल है, बाकी उल्टा पल्ला लोग जरूर करल। वो लोग कैसे गई हैं, कैसे बजी हैं, बिरहा कहानी आगे बढ़ल। वो लोग बात वो लोग स्वर ले चलो मृदंगी। भोला भोला ओ भोला भोला भगसरी माई की। अरे इतनी बेरिया के करा के सुमीरो। सुमरल मृदंग वाला करे, ओमे जौन करियवा मुटका लौंडा रही, खपचहवा गोड़ ले ले, खपचहवा दांत ले ले, ऊ भी सुमरन करी। आज जब ऊ सुमरन करी तो ऊ का कही कि गोरिया गोरिया निहुर निहुर अंगन रे बहुत गीत होले, लेकिन हम बिरहवा के साथ कल चाहत बाटी। मूलधन कहानी होले, कहानी आपके दिमाग से न हटे। राजा दशरथ नरक में हुए, राम जंगल में गल हुए। रघुवंश पुराण लिखता है कि राजा दशरथ को नरक हो गया, और रामायण लिख रहा है कि जंगलवा में का भई तर्जुहल कि छपरा संगरिया अरब के लारे चरखवा देवर मोर जोगी हो भइले। चरखा हो मंगाता लहरीदार देवर मोर जोगी हो भइले। चरखा हो
हो सुनावा। पड़ल रे पतिया बरियार अरे मोर मितवा हो सुनावा। पड़ल रे पतिया बरियार गैल हनुमान गिरवल। उस्ताद ये मैं नहीं, रामायण बताता है कि राजा दशरथ ने नरक में हुआ, उन्हें सीता का हरण हो गया। आगे का भल जौन आप लोग जानी ला। गैल हनुमान गिरवल लंका में मुनरिया। सिया का खबरिया सिया का राम कैला लाड़े मारे तुरते ताजी अरिया अरे मोर मितवा हो सुनावा। ठनली हो लड़ैया बरिया अरे मोर मितवा हो सुनावा। ठनली हो लड़ैया बाबूजी सीता का हरण हुआ। हनुमान गए लंका में और लंका में जाकर के सीता का पता लगा करके वापस आ गए। अंगद के लाख मनाने के बाद भी रावण नहीं माना और जब सीता को वापस नहीं किया तो रामायण बताता है कि राम और रावण में युद्ध छिड़ गया। आज जब लड़ाई भइल तो आप सब लोग जानी ला गजब हो गई लड़ाई। लोग कहला कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के इतना बरियार खानदान रहल कि लेकिन ता घर बचा कोई दिया न बाती। एको लोग न बचला, यहाँ से कि पताल में से खोज के लोगन के बोलावल गई। लड़ला लोग, अब नाम न गिनाई का भाई कि मोतराजा डिम्पल कपाड़ी अरे गेहुआ का बाल लगा सुगना कितना तू गंगा नहाइब अरे पतर तिरिया न पैब। लेकिन गजब न भल का कि शुरू भइल जब की लड़ाई, शुरू भइल जब की लड़ाई रावणवा की सेना मराई। बान जब राम रावण को मारते थे रावण जीवित हो जाता था, लेकिन लोग कहला कि घर का भेदी लंका भाई विभीषण के बताने के आधार पर 31 बान राम जब के चलाई तो गिरा 10 कंधर जमी पर ए बाबू थुथुना जमी पर घिसराई रवनवा किस न मराई। रावण जैसा कुंभकर्ण जैसा बहादुर मार दिया गया, मेघनाथ जैसा बलशाली मार दिया गया। लंका के जब सारे दुरंधर मार दिए गए, रानियां विधवा हो गई, राजपाट सुना हो गया। बाबूजी पूरा लंका में लाश ही लाश, मांस ही मांस दिखाई देने लगी। रघुवंश पुराण में लिखी हुई बात मैं बता रहा हूँ। रघुवंश पुराण लिखता है कि लंका में इतनी ज्यादा लाश हो गई वे, इतनी ज्यादा मांस हो गई वे कि वो या मांसाहारी पशु पक्षी भी लसिया खाए से उब गल बाटा। अब लाश मांस को कौआ जा चील वगैरह पूछे के तैयार न बा। हलचल मच गई, देवताओं में खलबली मची कि लंका में लाश जब सड़ेगी, मांस जब सड़ेगी तो पूरी दुनिया दुर्गंधायुक्त हो जाएगी, प्रलय मच जाएगी। का कही जाई तो देवता लोगों का आवश्यक मीटिंग बुलूला।
आ देवता लोग मीटिंग बुला करके वही मीटिंग में एक ठे राय लोग पास कैलन। आ कौन राय पास कैलन ये हम न बताओ बाटी, रघुवंश पुराण बता रहा है। वाह वाह का बतून बाबू? कि रावण जब मराई गई ये चाचा लंकावा नगरिया में देवी देवता निरखे लाश चढ़ी की बीमाना। देवलोक में एक मीटिंग किया और वो मीटिंग में वो प्रस्ताव पास हो गई कि लंका के लाश मांस का सफाया कैसे हुई। तो सब लोगों को राय का कहना जानत है कि नरक के लोग सब हई देखो देवताओं ने आपस में विचार किया कि लंका का लाश मांस का सफाया हुई किसे न हुई तो पूरा दुनिया में प्रलय मच जाएगी। ये लसिया मसिया जब सड़ी तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। तो कौन तो उपाय कौन है? पशु पक्षी जानवर पूछे के तैयार न बा, चील कौआ मांस खाए के तैयार न बा। कल तब का होई तो वही में से भगवान एगो बोल रहे जे के देवन का देव कहल गल महादेव। भगवान भोलेनाथ आगे अब बोलत का हूँ कि नरक के लोग सब नेवता खाए के जई है आ सब खुश भइला मिली है भर पेट भोजना। ब्रह्मा विष्णु आदि देवों के बीचों में जो मीटिंग हो रही थी, लोगन ने वो प्रस्ताव पास भल कि ये समय जितना लोग नरक में हुए सबके भेज दिया जा लंका में। लोग लंका में जाकर के लाश और मांस का भक्षण करेंगे, भोजन करेंगे, खा करके अगर उससे भी बच जाती है लाश तो उठा करके इसको समुद्र के किनारे ले जाकर समुद्र में बहवाएंगे। यह काम कौन करेगा? जितना लोग नरक में हुए वो लोग जई हैं। ई सजा नरक के लोगन को मिलल। तो हम आप लोगों की बात बतौले रही कि वही नरकवा में राजा दशरथ भी हूँ, राम रावण पर विजय प्राप्त कैले हूँ। अब देखा भी रहा यह बतौले की बड़ा कोझा की चीज है। राम लंका पर विजय प्राप्त कैले हूँ या उन्हीं का बाप राजा दशरथ वही रावण का मांस खाया जाता है। अरे वाह, भाई देखो बाप बेटे का संबंध। आइए मैं बताने जा रहा हूँ का भाई बेटा यहाँ पापा टू लगी। वाह वाह, तो बहन तोरी जन्म की हो पहले का तनी सा और बढ़ जाता बताएं कि राजा कर आ गईला भोजन लंका नगरी। अरे राजा कर आ गईला भोजन लंका नगरी आ तड़ तड़ मार तले दरवा नवा लंका नगरी। रामचंद्र जब देखल आपन निगाह उठाई तो पहचान गए राजा को राम आरों भी लखाई। राम को कहा गया दिव्य पुरुष। राम दिव्य दृष्टि के जानकार थे। लोग यहाँ ले कहलन गुरुजी कि विष्णु के अवतार राम थे। अरे वाह, तो का सही हम देखले उखले न रही, लेकिन भगवान के पुरुषोत्तम कहल गई, पुरुषों में उत्तम दिव्य दृष्टि से देखला कि देवता लोग मीटिंग कैलन और हमरे विजय पर लोग फूल के बरखा कैलन। बड़ा मगन हुआ राम कि मैंने रावण को मार दिया, पृथ्वी से वो पाप कम तो हो गई। लेकिन जब ये सुन ले कि नरक के लोग लंका में मांस का सफाया करने के लिए आ रहे हैं, राम टकटकी लगा के नरक की तरफ निगाह दौड़ाए। तो रघुवंश पुराण लिखता है कि दिव्य ज्योति जब राम की पड़ी किस पर कि रामचंद्र जब देख अपन निगाह उठाई तो पहचान गए राजा को राम आरोवा भी लखाई। नरक पौला बाबू कौने कराना नरक पौला बाबू कौने कराना
लंका नगरी आ करे अइला रावण के भोजनवा लंका नगरी। सवाल कर दिए दिव्य दृष्टि से देखते हुए राम। दिव्य ज्योति दिव्य आवाज निकली, प्रेत योनि में राजा दशरथ और लंका में राजा राम विजय प्राप्त किए हैं। वार्ता होने लगी। मैं नहीं बता रहा हूं, ऐ मेरे विरहा सुनने वाले समाज के भाइयों, रघुवंश पुराण की लिखी हुई साफ बात मैं आपको बता रहा हूं। सवाल कर दिया राम, क्या हो तू तो हमार बाप हुआ, पुरुषोत्तम राम के बाप आप, शब्द वेदी बाणों के जानकार आप राजा दशरथ, तुहार इतना बड़ियार खानदान, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जौने रीत का पालक तू रहला, वो आदमी के नरक ई कैसे हो सकला? हाथ जोड़ लिए राम, कहे हट जाइए पिताश्री जी, हट जाइए मेरे आंखों के सामने से। हमें यह विजय प्राप्त के लिए ही अब तू हमार बेइज्जती करावे चलीला। नर्क से निकल के रावण के हम मांस खाए जाते हुआ, रावण के हम मार के पाप का अंत कैली। डांट के राम बोल रहे, चचा हमार पुरनिया दादा लोग पंच गोसाई बैठल बा, ये पंचो तनी से यही जे गौर करब, राजा दशरथ बाप रहलन, अखिया में आंसू भर गिले, चचा झरझर झरझर रोवा लगल हो। अकला बेटा हमार गुनाह इतना न बा कि तू हमार बेटा हुआ, आ गलती ही भइल बा कि हम नरक भोगत हई, ते अपने बाप के नरक में देख के तोहे शर्म आवत बा, तोहार बेइज्जती होत बा। ये लिए बेइज्जती होत बा कि तू लंका पर विजय प्राप्त कैल हुआ, तोहार जश्न मनावे के चाहिए, लेकिन हम तोहार बाप नरक से निकल के रावण के हम मांस खाए जाते हैं, ये लिए तोहार बेइज्जती होत बा न। रो करके राजा दशरथ प्रेत योनि से राम के सवालों का जवाब देने लगे। और रो के बात कहना, का कहना बेटा तनी उठा के दे। कि लंका की नगारिया में हीर लागल यसिया आए हैं कि मुर्दा के रूपवा में बाबूजी हमार, नरक के रूपवा में बाबूजी हमार। अरे कवनी करनिया हो बाबूजी बेगराला, अरे चली जाए यहाँ से हंसी हो हमार। अब कहाँ राजा दशरथ की बाह मोरे बेटा, अरे अपने पिता के ऐसे बोला फटकार, अरे किधया जटायु यही लाके तार देहाला, अब तार दिहला रावण का पूल परिवार, अरे किधया जटायु यही लाके तार देहाला, अब तार दिहला रावण का पूरा परिवार। बाकी हम तोहर बाप हो नरकवा में झंखी, अरे हम तोहर बाप हो नरकवा में झंखी, अरे हमारा के तारई हल्ला साहा मार। अरे बेटा मैं तेरा बाप हूँ रे पगला, मुझे नरक में देख के तुझे शर्म आ रही है ना, तेरी बेइज्जती हो रही है ना, लेकिन तू पुरुषोत्तम है रे। और सुना है मैंने सुना है कि तूने गिद्ध जटायु अहिल्या जो पत्थर बनी थी उसका भी तूने उद्धार कर दिया। रावण जैसे पापी के पूरे खानदान को तूने तार दिया। अपनी बाप के नरक में देख के तुहे शर्म आवते, तुहार बेइज्जती महसूस होते।
झरझर जब राजा रोवे लगल तो कहला रे बेटा, हर बेटा का कर्तव्य होखला कि अपनी माई बाबू के तारा। गौर करेंगे पंचो। अब हम बिरहा एजा लेके आओ थी मंच पर। राजा दशरथ कलन कि हर बेटे का कर्तव्य होता है कि अपनी माँ और पिता का उद्धार करे। हमके नरक में देखे तो के तोर बेइज्जती महसूस होते रहे पगला। रावण जी से पापी के पूरा खानदान के तो तार धले, हम ना तार सकला। जब राजा दशरथ कलन कि हम ना तार सकला, अरे पगला मेरा भी उद्धार कर दो। तब राम कहलन, दिमाग नच गया राम का, आंखें खुली और कहा कि पिताजी आपका उद्धार मेरे हाथों से। ई कैसे? कहला कि ये वो काम कह देता तो हमरो उद्धार हो जाए। उस्ताद तने हमारी बिरहा के दिमाग से सुनो। कहला कौन काम? तो प्रेत जोनी में राजा दशरथ हुआ और लंका में राजा राम हुआ। राजा दशरथ कहला ये बेटा एगो काम कह दे, हम बताओ थे सुन हमारा उद्धार कैसे हुई। का बताओ राजा दशरथ कि अपने धनुहिया से बनावा चला के, अपने धनुहिया से बनावा चला के, बनावा से देता बेटा हमरो के नारी। दुनिया को तारने वाला व्यक्ति है रे पगला, तू मेरा बेटा है। एक बार अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके मेरे ऊपर भी एक प्रहार कर दे, और तेरे हाथों का बाण अगर मेरे सीने को छलनी कर देगा, छेद देगा, तो समझ लो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये चचा यही जो गौर कर हम बतौली कि बिरहा को मैं मंच पर ला रहा हूं। जहां हम खड़ा आई वहां लेके आई। राजा दशरथ आग्रह कैला, आराम आंख मुदे दिव्य ज्योति से दिव्य बाण उठौला, धनुष पर चढ़ौला। रघुवंश पुराण लिखत है कि प्रेत जोनी में राजा दशरथ हुआ और राम तीर तान लेना। उस्ताद तनी गौर करो कैसा तीर तनलन और अपने बाबू के मारे जाते हैं। योगी भेष में राम हुआ। यहाँ तेरही में आज भी माई बाबू के सामने हमहन बितारे खातिर योगी का भेष बनाई। और राम की तीर जो वह समय राम की तीर अपने बाप का उद्धार की थी, वह तीर आज क्या बनी मैं आपको ला रहा हूं दिमाग की तरफ। जरा देखा ये तेरही में क्या बेटा कि मारा बनवाए राम, मारा बनवाए राम, मारा बनवा भाई के लसिया सब हनवा हो मारा बाना। चलाई तो गईला स्वर्ग जिस तीर से राम मार करके अपने पिता का उद्धार किए थे, वही तीर जब कलयुग आया तो हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने हमें थमा दिया। और उस्ताद वही तिरिया के लेके तेरही के पहले जब माई बाबू के फूक के हमन आईला, तो हिंदू धर्म के अनुसार दुधा कैला के बाद लोग हमन के योगी के भेष बना के गोलोटिया थमा दे हैं, यही में खैया यही में पिहा और छूत हो गया लोग तीर एगो थमा देना। एक करिश्मा हो गया। पंडित जी जरा गौर करेंगे करिश्मा का भाई। राम जब मरल तो उनका तिरिया का नोखवा सोज रहल, लेकिन जौने से तिरिया से हमहन अपनी माई बाबू के तारीला, ऊ तिरिया का नोखवा हम ही के पेशाला। ऊ कैसे देखले हैं, कहीं कहीं आप देखिला सब देखले हैं, कहीं कहीं कंडा कहीं कहीं कोई लोग ले आके एगो तीर बनावला। एक ठे बिरंजी उठई हैं, अब बिरंजिया के लोग उल्टा खोस दिया। मने राम जब मरल तो उनको नोखवा आगे के रहल,
आ हमन जौन तिरिया लेला ओकर नोखवा भीतर हो वाह वाह कनिया पीछे हो गया ला इहे तीर लेला। देखा पंडित आई यह पंडित जी लोगों को खेला है उस गुरु जी के थोड़ा कहा बाटी के सुनावत है। वाह वाह ये प्रचलन है हिंदू धर्म के अनुसार लोग बतावल ना राम मरल तो उनकी नोखवा का तिरिया आगे रहल हमहन के जो लोग तिरिया दिल माई के तारब दे जब जोगी और अछूत बनावल है लोग धरा ला यही से तोहर माई तरजे है यही से तोहर बाबू तरजे है। पंडित जी लोग कह दिल खेला अब बिरंजिया के ठोक दिल भीतर वाह लाए अब अपनी माई के मारा अपनी बाबू के मारा अपनी फलाना के मारा वाह मरा चाहे मारा वाह वही तीर आज भी तेरही से पहले लेकर के पुरुषोत्तम राम जैसे बाप का उद्धार किए थे वैसे हमारे भैया भी तीर ले रही हैं माई को उद्धार कर दे दवाई का कौन जरूरत बा वो तो माई यही से तरजी है। खैर यहाँ का बतिया यहाँ छोड़ दे तो ओकरे बाद वही तीर का प्रचलन चला तीर के बाद तेरही हुई और राजा का उद्धार होता है। आइए विरहा का समापन करने चलता हूँ। वही राम ने कहा कि पिताजी आज तो मैं आपका उद्धार पान से कर रहा हूँ लेकिन एक बार और उद्धार करने के लिए आऊंगा। वही जो वादा है वो कैल कौन कि पियासी के राम बोले दशरथ से बानी कि तू बन बाबा सुदेव कृष्ण हम के सब जानी आप बुराई तो हर मनवा हमारा बनावा के लसिया सब हनवा हमारा गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव बदन हरिद्वार कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी स्वर्ग सिधार। अरे राजा की नैया यधजल में पड़ी गौरी मधुकर जी के सहाय शारदा मैया राजा की नैया यधजल नैया यधजल